दशा और दिशा का सही ज्ञान न हो, दशा और दिशा का सही ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। चंदन ललाट को शीतलता प्रदान करता है, पर यदि उसी चंदन को अधिक घिसे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका। न्याय भी किसी भी देश के किसी भी नागरिक को एक निश्चित अवधि के भीतर न मिले तो उस न्याय की सार्थकता जाती रहती है। ना पक्ष ना विपक्ष। आप देख रहे हैं द्विपक्ष दर्पण डिजिटल और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। अभी मेरे साथ मुंगेर की रीना देवी लाइव हैं, जिन्होंने भागलपुर कुटुंब न्यायालय में केस संख्या 09/214 भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर किया है अपने पति चंदन कुमार पर, चंदन मंडल पर। दुखद पहलू यह है कि 9 वर्ष 10 माह बीत जाने के बाद भी आज तक इन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। पैसे के अभाव में बच्चों की शिक्षा आधी अधूरी रह गई। यदि वे ऐसा कुछ करते हैं जो असंवैधानिक है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वह जिसने असंवैधानिक कार्य किया, या रीना देवी, या चंदन मंडल, या भारत की न्याय प्रणाली? रीना देवी ने जब अपने पति चंदन मंडल पर भरण पोषण के लिए मुकदमा दर्ज किया था तब 2 बच्चों की आयु लगभग 5 वर्ष और 1 बच्चे की आयु 10 वर्ष थी। आज 9 वर्ष 10 माह बीत चुके हैं, अभी तक इन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। अब यदि इन्हें मुआवजा मिलता भी है तो उस मुआवजे की सार्थकता क्या है? आइए जानते हैं रीना देवी से ही। रीना जी सर, आपने मुकदमा कब दर्ज किया? मुकदमा लगभग 2014 में, मतलब जनवरी के माह 4 तारीख 2014 में हमने ये मुकदमा दर्ज किया था। उसमें आपकी मांग क्या थी? जी, हमारी मांग कुछ खास नहीं सर, बस हम इतना चाहते थे कि जो हमारे विपक्षी हैं यानी कि चंदन मंडल हमारे और हमारे बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा दे। क्योंकि सर देखिए, हमारा और हमारे समाज ये भली भांति जानता है कि बच्चे केवल स्त्रियां पैदा करती अवश्य है, लेकिन हाथ पुरुषों का होता है। जब हमने बच्चे पैदा किए तो इसका अर्थ है कि वो पिता चंदन मंडल उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे का उचित भरण पोषण करे, और वो जब करना नहीं चाहते तो ये संवैधानिक तरीके से होता है कि हम इसकी डिमांड करें, और हमने इसके लिए केस किया था जो लगभग आज 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं मिला है। हम एक फूटी कौड़ी भी आज तक न्यायालय हमें नहीं दिलवा पाई है कि हम अपने बच्चे को उचित शिक्षा, उचित भोजन और उचित पहनावे का हम प्रबंध कर सकें। और अब यदि मिलता भी है तो उसकी सार्थकता क्या होगी? अभी आपके बच्चों की उम्र क्या है? 2 बच्चे जो छोटे हैं लगभग 15 वर्ष के हैं, और 1 बच्चे जो बड़े हैं वो लगभग 20 वर्ष के हैं। अब यदि आपको मुआवजा मिलता है तो आप उसको किस नज़रिया से देखती हैं? सर, ये मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता।
मैं न्यायपालिका से ये जानना चाहती हूँ कि आज मैं वो मुआवजा लेकर क्या करूँगी। क्या मैं दोबारा बच्चे पैदा करूँगी जिसका मुझे भरण पोषण चाहिए? नहीं सर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब न्यायपालिका जो इतने सालों से मेरे लिए न्याय नहीं कर सकी, अब मुझे उस न्यायपालिका से न्याय नहीं चाहिए। भरण पोषण जिसकी आवश्यकता थी मुझे, उस धनराशि की, अब मुझे नहीं चाहिए। अब जो तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं और न्यायपालिका ने जो अरेस्ट वारंट या सॉकआउट ऑर्डर वगैरह डालकर हमें तारीख दिए हैं, वो भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि न्यायपालिका सिर्फ मुझे इतना लिख कर दे दे कि अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता। भागलपुर सिविल कोर्ट मुझे न्याय नहीं दिला सकती, मुझे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिला सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ। भारतीय लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका से सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज मेरे बच्चे यदि कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो असंवैधानिक है, तो उसके लिए जिम्मेदार हम किसको माने सर? जो मेरे साथ असंवैधानिक कार्य किए, या मैं खुद हूँ, या फिर मैं न्यायपालिका को इसका जिम्मेदार ठहराऊं? मैं किसे इसकी जिम्मेदारी दूं? मुझे ये न्यायालय खुद बताए। न्यायालय से मेरी ये गुजारिश है कि जो मेरे साथ हुआ, कृपा कर वो किसी और पीड़िता के साथ न हो। उन्हें अगर उचित न्याय उचित समय पर दिया जाए तो शायद ये न्यायालय के लिए सही और एक पीड़िता के लिए सही अर्थ में न्यायालय का मतलब कहलाएगा। धन्यवाद।